बेटा हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो वाला पार्ट। हमने कल जो आपके टॉपिक पढ़े थे वो हमने ये पढ़े थे कि जो आपके कैरेक्टर्स है जो चेंज होते हैं रिएक्शंस के अंदर उनमें 5 तरह की आपकी चीजें पढ़ी थी। जैसे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा चेंज इन स्टेट क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है। ये सब चीजें आपकी वो चीजें जो हर एक रिएक्शन के अंदर होगी, या तो पांचों ही हो जाएगी एक रिएक्शन के अंदर, या आपकी कोई एक चीज डेफिनेट है जो होगी ही होगी। ठीक, तो हमें बेसिक सी बात को याद रखना है और चीजों को बहुत अच्छे से समझ के चलना है। तो हमने यहाँ पर पहली हेडिंग डाल रखी है चेंज इन स्टेट, कि स्टेट में चेंज आता है, किस तरीके से आता है और हम कैसे लिखते हैं उसे हम ध्यान से समझ लेते हैं। हमने बोला ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो स्टेट ऑफ सब्सटेंस है वो क्या होगा आपका मेन चेंज, वो चेंज हो सकती है। जैसे CO, CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड, एक गैस है, G इज फॉर गैस, H2, H2 इज गैस, हाइड्रोजन गैस। ये दोनों ने आपस में रिएक्ट करा और आपका क्या बनाया CH3OH। अब देखो यार, यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल है और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल गिरा था, 3 और एक टोटल मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के बेटे कितने हो गए यहाँ पे हमारे 4। कितने मॉलिक्यूल हो गए 4 मॉलिक्यूल हो गए। यहाँ पर कितने हैं हमारे 2। तो हम इसे बैलेंस करेंगे कैसे, आपका 2H2 बाकी सब कुछ आपका क्या है बैलेंस। इसे बैलेंसिंग कहते हैं, ऐसे ही बैलेंस किया जाता है। आपने यहाँ पर ध्यान क्या दिया, यहाँ पर गैस है यहाँ पर गैस है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हुई यहाँ पर बना CH3OH जिसे हम मीथेनॉल बोलते हैं और वो क्या बन गया आपका लिक्विड। दैट मींस स्टेट क्या हुई आपकी चेंज, गैस से क्या बन गया लिक्विड, गैस से क्या बन गया लिक्विड। इस तरह की जो आपकी स्टेट चेंज होती है उसको हम क्या नाम देते हैं आपका चेंज इन स्टेट। एक और समझते हैं, हाइड्रोजन ये आपकी गैस फॉर्म में, जब हम इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे जो गैस फॉर्म में होगा, लेकिन ये आपका क्या बना देगा आपका H2। ठीक, फिर से यही वाली बात, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल। यहाँ पे हाइड्रोजन के तो 2 मॉलिक्यूल है लेकिन ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल है आपका 1। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे 2। जैसे यहाँ पे हमने 2 लगाया तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हो गए आपके 4। इसका मतलब अब हमें यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, जो कि ऐसे कर देते हैं। तो ये क्या हो गया आपका बैलेंसिंग इक्वेशन। और H2O is always in a liquid form, ये किस फॉर्म में होता है आपका लिक्विड फॉर्म। दिस इज व्हाट, दिस इज बैलेंसिंग। और यही रिएक्शंस आपको शो कराती है कि आपका स्टेट में चेंज किस तरीके से होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो ऑफलाइन बच्चे हैं इसको नोट करें। बेटा जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है वो आपको चेंज इन कलर, कलर में चेंज आ जाता है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। यहाँ से आपको बोर्ड के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है और कई बार पूछा भी गया है उस क्वेश्चन को। हम इसके बारे में बात भी कर लेते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझेंगे आप। चेंज इन कलर हमने लिखा है इसके बारे में कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान पे कुछ आपकी रिएक्शंस ऐसी होती है जो चेंज इन कलर को शो कराती है। सम शोज चेंज इन कलर, कैसे शो कराते हैं समझे। CuSO4, this is copper sulfate, this is copper sulfate plus Fe, Fe is iron। जब हमने इससे इसकी रिएक्शन कराई, इसने क्या बनाया आपका FeSO4 बनाया। क्या बनाया आपका FeSO4, क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। आप अभी इस रिएक्शन को भी पढ़ोगे, इन हम रिएक्शंस के नाम भी पढ़ेंगे, फिलहाल हमें बस बेसिक समझ लेना। तो उसने क्या बनाया आपका FeSO4 प्लस Cu इज कॉपर। यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट का कलर है वो ब्लू है। जैसे ही वो आयरन के साथ आपका रिएक्ट करता है वो क्या बनाता है आपका बहुत लाइट ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट बना लेता है। क्या बना लेता है, बहुत लाइट ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट बना लेता है। अब इसे आप समझे, जो और आगे की बात है या जो आपके पेपर में पूछा गया है। इसने क्या बोला, कॉपर की रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कराते हैं। अरे किससे कराते हैं, ऑक्सीजन से, और उसको हम हीट कराकर कर रहे हैं इस रिएक्शन। कॉपर की रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करा रहे हैं, वो भी हीट करा के। कॉपर का जो कलर होता है वो कलर है आपका ब्राउन। आपने घर में अपने देखे होंगे बर्तन, उनका जो कलर रहता है कॉपर का वो ब्राउन कलर का रहता है। या अगर वायर का भी देखोगे तो कॉपर के वायर का जो कलर है वो ब्राउन मिलेगा। लेकिन वो जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा विद द प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट के प्रेजेंस में, तो वो बनाएगा आपका कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड। लेकिन जो इसका कलर है वो हो जाएगा आपका बदल जाएगा। वो कलर क्या हो जाएगा, तो देखो Cu एक मॉलिक्यूल है, O2 2 मॉलिक्यूल है। इसका मतलब मुझे यहाँ बैलेंस करने के लिए इसको कितने मॉलिक्यूल करने पड़ेंगे
और यहाँ पर इसके कितने मॉलिक्यूल होंगे? 2। कलर हीट की प्रेजेंस में यहाँ ब्राउन से क्या हो जाएगा बेटे? आप बताओगे क्या हो जाएगा? ब्लैक। तो चेंज इन कलर क्या हुआ? आपसे क्वेश्चन देगा, पूछेगा वो कि व्हेन कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट व्हाट विल हैपन टू द कलर ऑफ कॉपर? तो ब्राउन से बेटे किस पे चेंज हो जाएगा आपका? ब्लैक। ये पहला केस है। इसी केस को हम बदल देते हैं। अब हमने बोला कि कॉपर की रिएक्शन हम कराएंगे ऑक्सीजन से, बट एट कौन से टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर। अब हम हीट नहीं करा रहे, अब हम क्या करा रहे? रूम टेम्परेचर पे इन दोनों की आपस में रिएक्शन करा रहे हैं। कलर ऑफ कॉपर इज ऑलवेज ब्राउन। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो बनाएगा क्या? 2Cu बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कलर ब्राउन था, यहाँ पे ब्राउन कलर था, यहाँ पर हीट है, यहाँ रूम टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर की प्रेजेंस में जो कॉपर ऑक्साइड है उसका कलर हो जाता है आपका ग्रीन। क्या कलर हो जाता है बच्चों? ग्रीन। बस ये चेंज आता है आपका चेंज इन कलर में, इसलिए ये वाली रिएक्शन आपकी बहुत ज्यादा क्या है आपकी इंपॉर्टेंट, और ये कई बार आपके पेपर में पूछी भी गई है। इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन अभी लगाएंगे, ठीक है? समझते हैं। और आप जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलेंगे। बेटे हमारा जो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें आपको दिया है कि व्हाई ब्लू कलर ऑफ CuSO, क्यों जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का वो फेड हो जाता है जब उसमें हम आयरन लेयर्स ऐड करते हैं। जब हम कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो ब्लू कलर है, वो कलर आपका फेड हो जाता है, मतलब खत्म होने लगता है, उड़ने लगता है। फेड मतलब उड़ने लगता है, खत्म होने लगता है जब हम आयरन लेयर्स उस सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इन्होंने बताया कि जब CuSO4 इज रिएक्टेड विद आयरन, जब कॉपर सल्फेट आपका रिएक्ट करता है आयरन के साथ, तो वो आपका FeSO4 बना देता है। इट फॉर्म्स FeSO, फेरस सल्फेट बना देता है, व्हिच इज ऑफ लाइट ग्रीन कलर, जिसका कलर कैसा हो जाता है बेटे? लाइट ग्रीन। इसलिए जो कलर होता है वो आपका फेड हो जाता है रिएक्शन के टाइम पे। रिएक्शन के टाइम पे क्या हो जाता है? वो फेड हो जाता है। तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, ये आयरन के साथ रिएक्ट करेगा तो FeSO4 बनाएगा लाइट ग्रीन कलर का प्लस। दिस इज द पार्ट जो आपको इस क्वेश्चन के अंदर नोट करना है, ठीक है? आप इसे नोट कीजिए और ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें और ध्यान से उसको नोट कर ले। बात बेटे जो नेक्स्ट है हमारा वो है आपका गैस का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। कुछ आपकी रिएक्शंस ऐसी होती है जिससे गैस इवॉल्व होती है। क्योंकि गैस इवॉल्व होती है तो हमें कैसे पता चलेगी कि कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? अब केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो बहुत सारी आपकी ऐसी गैसेस है जो प्रेजेंट होती हैं, लेकिन कुछ आपकी ऐसी लिमिटेड है जो बोर्ड्स में कई बार रिपीट हो चुकी है या जो हम लेबोरेटरीज में जनरली यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो हम उन्हीं के बारे में समझ लेते हैं आपका कि कौन सी गैस को हम कैसे पहचान सकते हैं। लाइक हाइड्रोजन गैस, जब भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो हम उस टेस्ट ट्यूब के पास जब भी किसी कैंडल को या किसी मैच स्टिक को लेके जाएंगे तो वो कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है? पॉप साउंड। वेरी गुड। कैसा साउंड करता है बेटे? पॉप साउंड। पॉप अप साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे पटाखे की आवाज आती है वैसा साउंड प्रोड्यूस करता है। बहुत अच्छी। नेक्स्ट है आपका क्लोरीन गैस। जब किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी तो वो कैसी स्मेल को प्रोड्यूस करता है? पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल ऐसी स्मेल होती है अगर आप इसे ज्यादा सूंघेंगे तो ये आपके नाक को जला भी सकती है। इसीलिए बोला जाता है कि आप प्रॉपर मास्क और ग्लव्स पहन के कोई भी केमिकल रिएक्शन में क्या करें, आपका काम करें किसी भी लैब के, ठीक? नेक्स्ट इज ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एयर एंड इट सपोर्ट्स कंबशन एंड फ्लेम। ये कंबशन को भी सपोर्ट करता है और फ्लेम को भी आपका सपोर्ट करता है। अगर हमें ये पता लगाना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर आपकी ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है तो अगरबत्ती के पास जो आपकी चिंगारी होती है हम उसे टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाएंगे। अगर टेस्ट ट्यूब के पास ले जाते ही वो एकदम से जल जाए तो आप समझ जाइए कि उसके पास कौन सी गैस प्रेजेंट है? ऑक्सीजन गैस। और इस टेस्ट को बेटे हम कौन सा टेस्ट बोलते हैं? वेरी गुड, फ्लिंट टेस्ट। अरे कौन सा टेस्ट? फ्लिंट टेस्ट। बहुत अच्छे इंसान है, फ्लिंट टेस्ट। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CO2 गैस है, बहुत जनरली आप सभी बच्चे CO2 गैस के बारे में आराम से बता सकते हो। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास लाइम वाटर होता है, हम उस लाइम वाटर को उस टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाते हैं या उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसे डाल देते हैं। अगर उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी
तो उस लाइम वाटर के कलर को वो कैसा कर देगी बेटे, एकदम मिल्की, मतलब उसका कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट। तो हम इसमें लिख देंगे लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर कैसा हो जाएगा बेटे आपका मिल्की, मतलब थोड़ा सा उसका कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइटिश सा हो जाएगा। अरे याद रहेगी ये वाली बात। इसके बाद आ गया आपका NO2 गैस। किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर आपकी NO2 गैस निकलती है तो जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें से वो गैस निकल रही है वो उसका कलर कैसा कर देगी, ब्राउन। अरे कैसा कर देगी, ब्राउन कर देगी। बहुत अच्छे। और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये आपकी गैस होती है। ये जब आपकी गैस इवॉल्व होती है तो इससे ऐसी स्मेल आती है जैसे क्या हो गया हो, आपका एग रोटन हो गया हो, एग सड़ गया हो, तो रोटन एग स्मेल आती है। ठीक है भाई बच्चों, ऐसी स्मेल आती है आपकी रोटन एग। ये गैस को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपके टेस्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं आगे इससे अगले टॉपिक पे। फिर जो नेक्स्ट है हमारा करेक्टर वो है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस। कि जब एक केमिकल रिएक्शन आपकी चलेगी तो उसमें से गैस का इवोल्यूशन होता है, इवॉल्व होता है। तो अभी हमने गैस आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पढ़े थे, उसी से रिलेट हम इसको करते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं कि जब कुछ ऐसी आपकी रिएक्शंस है जो अपनी प्रोग्रेस को शो कराती है बाय रिलीजिंग गैस को रिलीज कराती है। तो हमने क्या किया, हमने लेड नाइट्रेट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पेपर में आई है। जब लेड नाइट्रेट इज इन कैसा फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, एस इज फॉर सॉलिड। तो जब हम उसको हीट कराते हैं तो वो आपका लेड ऑक्साइड बनाती है। साथ में बेटी कौन सी गैस इवॉल्व कर रही है यहाँ पे, NO2 गैस। NO2 गैस अगर निकलती है तो कौन सा कलर हो जाता है आपका, ब्राउन कलर। दैट मींस कौन सी गैस हो गई है, ब्राउन गैस। ठीक है, और साथ में आपकी ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैसेस हमें ऐसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज H2O इज इन किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म। उसके अंदर से हमने क्या चीज पास कराया, तो हमने कल पढ़ा था कि वो आपका हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। ठीक, नेक्स्ट HCl जो हमारे पेट पे प्रेजेंट होती है। अभी हम लाइफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे, बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके साथ जब हम जिंक की रिएक्शन कराते हैं तो वो बनाता है आपका जिंक क्लोराइड, और साथ में कौन सी गैस इवॉल्व होती है वहां से, हाइड्रोजन गैस। हमें कैसे पता चलेगी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व है, कैसा साउंड प्रोड्यूस करेगा वो आपका, पॉप अप साउंड। तो जैसे ही वो पॉप अप साउंड प्रोड्यूस करेगा आप समझ जाएंगे कि इस रिएक्शन में कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस। तो बेटे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका चेंज इन टेंपरेचर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है चेंज इन टेंपरेचर। फिर नेक्स्ट है आपका चेंज इन टेंपरेचर। जो चेंज इन टेंपरेचर है वो शो कराता है आपका कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी केमिकल रिएक्शन की उसमें ये भी है कि टेंपरेचर में चेंज आता है। कैसे, देयर इज ऑलवेज सम चेंज, हमेशा चेंज आएगा टेंपरेचर में, या तो आफ्टर रिएक्शन के बाद या ड्यूरिंग द रिएक्शन के चलते चलते ही आपका। तो टेंपरेचर में भी इंक्रीज और डिक्रीज, टेंपरेचर या तो बढ़ सकता है या आपका घट सकता है। इसी टेंपरेचर के बेसिस पे आप इसी चैप्टर के अंदर दो रिएक्शन पढ़ेंगे। एक रिएक्शन का नाम होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक का नाम होगा आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी फिलहाल हमें बस ये समझना है कि कैरेक्टर्स क्या है। तो हमने यहाँ पे दो रिएक्शन लिखी, CaO जिसको हम चूना बोलते हैं, जिससे हम घर में खुदाई करते हैं, वो वाला चूना। जैसे हम उसको पानी में मिलाते हैं वो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस। इससे रिलेटेड मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे मुदलीगर में एक ग्राउंड है, ग्राउंड का नाम है गांधी ग्राउंड। जब भी वहाँ पे बारिश पड़ जाती थी तो हम लोगों को खुद से ही ग्राउंड को ठीक करना होता था। जब हम क्रिकेट खेले जाते थे तो जैसे हम वहाँ पे मिट्टी डालते थे, तो उसके बाद जब चूना जब डालते थे क्रीज बनाने के लिए, आपका वाइड का साइड बनाने के लिए, तो वहाँ पर एक भैया थे, उनका नाम है रक्षित भैया। तो वो इन सब काम को मैनेज कराते थे। तो जब हम छोटे छोटे थे तो हम उनकी हेल्प कराते थे। एक दिन हमने क्या किया कि जब बहुत सारी मिट्टी हाथ में लगी हुई थी तो उसको जाके हमने हैंडपंप से नीचे धोया, तो हाथ हमारे गीले हो गए। और जैसे हमने चूने में जाके उस हाथ को डाला तो सारे के सारे हाथ हमारे कट गए और हाथ सारे रेड रेड होने लगी, बहुत एलर्जी टाइप से हो गई। तो जैसे उन्होंने देखा वो भागे हमारे, उन्होंने हाथ धुलवाए। तो जब उन्होंने हाथ धुलवाया तो पूरा हाथ हमारा रेड रेड हो गया था। दैट मींस जो चूना है आपका वो बहुत तेजी से रिएक्ट करता है वाटर के साथ, और आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ में हीट रिलीज करता है। इसीलिए जो इतने भी आपके केमिकल्स हैं उनको यूज करने से पहले हमें उनके बारे में पता होना चाहिए कि हम क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक और रिएक्शन है जिसका आपका नाम सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम H2SO4 बोलते हैं। इसे हम सोडियम से रिएक्ट कराते हैं तो वो आपका सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कराता है। साथ में बहुत ही हीट आपकी उसमें क्या होती है बेटे, रिलीज होती है। ये क्या है आपका चेंज इन टेम्परेचर को शो कराता है। ठीक, इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। बेटे नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कहता है
पीपीटी मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, दिस इज प्रेसिपिटेट। होता क्या है इसे समझ लो। जब हम एक कंटेनर के अंदर पानी को फिल करके रखते हैं और उसके अंदर हम सैंड को जब हम डालते हैं, सैंड मतलब रेत को जब हम डालते हैं तो रेत नीचे जाके आपका बैठ जाता है, ठीक। इसके बाद अगर हम ले इसी में ही आपका मिट्टी को, दिस इज सॉइल, उसको अगर हम उस पर डालेंगे तो वो भी आपका नीचे जाके बैठ जाएगी। तो ये फॉर्मेशन आपका क्या कहलाता है, आपका प्रेसिपिटेट। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेसिपिटेशन। जो नीचे जाके चीजें बैठ जाती है उसे हम डेसिपिटेशन बोलते हैं, और इस पूरे को हम नाम देते हैं प्रेसिपिटेशन। तो पीपीटी आपका एक ऐसा सब्सटेंस है जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है आफ्टर द रिएक्शन के बाद किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। समझ गए, सेटल डाउन कहां पे हो गया, नीचे किस फॉर्म में हो जाता है आपका, सॉलिड फॉर्म। इफ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर प्रेसिपिटेट का आपका फॉर्मेशन होता है तो इसी से ही हमें पता चल जाता है कि आपकी जो रिएक्शन हो रही है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रही है। तभी तो हम नाम दे देते हैं क्या, रिएक्शन इन व्हिच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका प्रेसिपिटेट बनता है उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। देखो Na2SO4, इसका जब हम रिएक्शन BaCl2 से कराते हैं, Na2SO4 इज सोडियम सल्फेट, इसकी रिएक्शन हम बेरियम क्लोराइड से कराते हैं तो BaSO4 + 2NaCl बनाता है। उसकी जो पीपीटी होती है वो कौन से कलर की बनती है, व्हाइट। पेपर में पूछ सकता है आपसे कौन सा कलर, तो आप बता दीजिएगा व्हाइट प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट आपका PbSO4, लेड सल्फेट की रिएक्शन जब हम बेरियम आयोडाइड से कराते हैं तो वो आपका लेड आयोडाइड बनाता है, कलर होता है आपका येलो, और ये बनाएगा आपका BaSO4। दिस इज सो इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में पूछा गया है। एंड प्रेसिपिटेशन, ये जो आपको पूरा प्रोसेस है ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का आपका एक टाइप है। इसको हम अभी आगे दोबारा एक बार रिपीट करेंगे कल या फिर परसों, जब भी आप देखेंगे उसे वीडियो के अंदर, ठीक है। तो जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को देखने से पहले, जिस बच्चे ने आज इस वीडियो को देखा उससे पहले भी एक वीडियो है, आप उस पार्ट को देख लें तो आप कोरिलेट कर लोगे चीजों को, तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, और हम लोग मिलते हैं ब्रेक के बाद।